अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा गुज़र रहा है आप सबका रमज़ान, मुझे बताइएगा। और आज हम जा रहे थे हरम इफ्तारी करने। तो ये असर के बाद का टाइम था। हम असर के फ़ौरन बाद निकले थे क्योंकि वही फिर पार्किंग का इशू होता है, पार्किंग नहीं मिलती। तो असर हमने घर में पढ़ी थी और उसके बस फ़ौरन बाद हम लोग निकले थे हरम के लिए। और उससे पहले मुझे लेनी थी कुछ इफ्तारी के लिए थोड़ी सी चीज़ें, कुछ समोसे वग़ैरह मुझे लेने थे इफ्तारी के लिए। और कुछ चीज़ें मैंने घर में भी बनाई थी तो वो भी मैं लेके जा रही थी। तो अभी हम लोग रुके थे एक शॉप पर और वहाँ से हम लोग ले रहे थे कुछ समोसे वग़ैरह, तो वो ले रहे थे। और असर के बाद से सब जो शॉप्स वग़ैरह हैं वो सब खुल जाती हैं और इफ्तारी का जो भी सामान होता है वो फिर इजीली मिल जाता है। असर के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं सब चीज़ें। और हमें लग रहा था कि हम लोग जल्दी जा रहे हैं, लेकिन रश इतनी थी, मुझे लग रहा था कि रश बिल्कुल नहीं होगी और अभी तो काफ़ी जल्दी है तो पार्किंग वगैरह इजीली मिल जाएगी। लेकिन गलत था क्योंकि अभी से ही काफ़ी रश था। और वैसे भी हम लोग जब भी अगर हरम इफ्तारी करने जाते हैं तो हम इसी टाइम पर ही जाते हैं। तो हरम की पार्किंग जो थी वो तो बिल्कुल फुल थी और रश भी काफ़ी था। तो फिर हम लोग हरम की पार्किंग की बजाय फिर हम लोग आगे चले गए ताकि हम लोग फिर आगे पार्किंग कर लें। तो बस अब हम अभी उसी तरफ जा रहे थे पार्किंग करने। और वहाँ भी काफ़ी रश था, लेकिन ये है कि फिर भी मिल गई पार्किंग क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे। और ये हम आगे इस तरफ जहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, ये बिल्कुल हरम के करीब ही है एरिया है। और पाकिस्तान हाउस है उसके बिल्कुल सामने ये एक ख़ाली प्लॉट की तरह है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो यहीं गाड़ी पार्क करते हैं। अगर आप में से भी कोई लोग मदीना आए तो यहाँ आप इजीली कार अपनी पार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो बस हम अपनी जो कार है वो यहाँ पार्क करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से वॉक करके जाएंगे हरम। बीच में सिर्फ एक रोड होता है, उसको क्रॉस करना होता है और वो भी इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि बिल्कुल सही से इंतज़ाम वगैरह किए होते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए इजीली बस हम लोग वहाँ से रोड क्रॉस करके और अभी सीधा जाएंगे हरम। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी रमज़ान में, मतलब इफ्तारी पर फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हरम में इफ्तारी करना। और फिर वहीं पर ही फिर हम लोग मगरिब पढ़ते हैं, फिर वहीं पर ही हम लोग इशा और तरावी पढ़ के फिर हम लोग घर आते हैं। तो पहले तो यही ज़्यादा रूटीन हमारा यही होता था रमज़ान में, तो तकरीबन अक्सर औक़ात हम लोग हरम में इफ्तारी करते थे। लेकिन ये है कि अब बच्चों की स्कूल है तो बच्चे काफ़ी थक जाते हैं तो फिर इतना इफ्तारी में नहीं जा सकते, फिर हम लोग तरावी पर ही जाते हैं। और ये जो इस तरफ हैं साइड्स में, ये इस तरफ लेडीज़ के सुफ़रे लगे हुए हैं, उस तरफ जेंट्स के सुफ़रे लगे हुए हैं। और हम भी बस यहीं पर ही करीब ही बैठ जाएंगे क्योंकि अगर जितना आगे बैठो तो फिर निकलने में इफ्तारी के बाद फिर और ही मुश्किल होती है। और बस अब हम लोग यहीं पर ही, मैं बैठ गई थी यहीं पर ही, मैं और अरीबा और कफ़ील और उनके बाबा चले गए थे अंदर। और अंदर मैं इसलिए नहीं बैठती क्योंकि सामान होता है साथ, चाय वगैरह होती है तो फिर अंदर नहीं जाने देते, तो इस वजह से फिर हम लोग बाहर ही बैठ जाते हैं क्योंकि अंदर सामान वगैरह अलाउ नहीं करते, मतलब दूसरी चीज़ें जो साथ होती हैं खाने पीने की वो अलाउ नहीं करते। तो बस हम लोग बैठ गए थे, फिर मैं दुआएं वगैरह पढ़ रही थी और इतने में फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो सामान होता है वो सुफ़रे वगैरह लगाना शुरू किए, सामान जो था वो रखना शुरू किया। और अभी इस साल क्योंकि 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हरम में इफ्तारी हो रही है, तो ये बस पैकेट्स बने हुए होते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सब जगह सेम ही है, ऐसे नहीं है कि कहीं कुछ है जैसे पहले होता था। तो ये नहीं है, बस पैकेट्स होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से, सही तरीके से, जमज़म की बोतल भी होती है, उसमें दही होती है, ब्रेड होती है, तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बिल्कुल कोई मतलब पैनिक वैनिक नहीं, आराम से सब कोई बैठे, हर किसी को अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ मिल जाती है, कोई नहीं झपटना या क्या, कुछ भी नहीं। तो बस फिर हमें भी हमारा पैकेट मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसमें दही थी, ब्रेड थी और दुग्गा होती है यहाँ पे एक मिक्स मसाला, जैसे हमारे पास चाट मसाला होता है, यहाँ सऊदी अरब में दुग्गा उसको कहते हैं। तो वो दही में डाल के खाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वो देते हैं और इतने में बस फिर मगरिब का टाइम हो गया था। तो अभी बस मगरिब की अज़ान आएगी और हम लोग अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। बस थोड़ी सी ही देर थी मगरिब की अज़ान में, तो बस अभी मगरिब की अज़ान हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो चुकी है और अभी बस ये सुफ्रे समेटेंगे जल्दी जल्दी से। और बिल्कुल क्विक सर्विस होती है यहाँ पर, और 2 मिनट में ही सारे सुफ्रे हटा देते हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि कोई चीज़ थी भी यहाँ पर। तो माशाल्लाह से बिल्कुल जल्दी से सफ़ा बिल्कुल कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे होगी मगरिब की नमाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरावी भी पढ़ ली, नमाज़ सब हो गई हमारी और तरावियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अभी घर। तो अभी काफ़ी रश है, इस टाइम निकलने में बहुत ही ज़्यादा रश था। तो मैं बस वहाँ आगे जाके गेट के पास अपने हस्बैंड का वेट करूँगी। तो अभी हम लोग निकल रहे थे हरम से और बस फिर अभी जाएंगे यहाँ से सीधा घर। और रास्ते में फिर हमें लेना था खाना, क्योंकि भूख भी लग रही थी काफ़ी बच्चों को। तो अभी हम लोग बस सीधा पहले अपनी कार लेंगे और फिर हम लोग लेंगे कुछ खाने के लिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी रश है, सब लोग एक साथ निकले हैं। तो अभी रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो फिर बच्चों ने कहा कि राइस ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो मतलब हज़म भी हो जाते हैं जल्दी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, फिर रास्ते में ही हम फिर चावल ले लेंगे, अरबिक चावल जो होते हैं तो वो ले लेंगे। तो वो बच्चों को खाने थे, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट रोमांसिया नाम से, तो वहाँ अरबिक चावल वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हमें वो लेने हैं, लेकिन उस तरफ काफ़ी रश था क्योंकि वो हरम की तरफ है।
तो फिर हम लोग यही बातें करते हुए जा रहे थे कि कौन सा रूट पकड़ें कि रश ना हो। तो अभी बस हम लोग जाएंगे यहाँ से, और हम लोग ये देखते हुए जा रहे थे कहीं हमारी गाड़ी के सामने किसी ने गाड़ी तो नहीं खड़ी कर ली, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि गाड़ी के आगे किसी गाड़ी खड़ी रह हो जाती है तो फिर वो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम लोग बस यही देखते हुए जा रहे थे कि अल्लाह करे हमारी गाड़ी के आगे किसी और की गाड़ी ना खड़ी हो, वरना और भी टाइम लग जाएगा। क्योंकि थकन भी काफ़ी हो गई थी, हम लोग असर से आए हुए थे और अभी तकरीबन 11 बज रहे थे रात के, तो काफ़ी थकन हो गई थी। तो मेरा तो यही था, मैंने कहा छोड़ो खाना वगैरह, बस सीधा घर ही चलते हैं पहले। लेकिन बच्चों को भूख लगी थी और हमें भी भूख लगी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के आगे किसी की गाड़ी नहीं थी, तो हम लोग बस निकल गए आराम से इजीली। और ज़ाहिर सब एक साथ ही निकल रहे थे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है निकलने में। और फिर हमने यहाँ से रोमेंसिया से राइस लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर, और बस खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं जब भी हरम जाऊंगी, या इंशाल्लाह अगर हम लोग उम्रे पर गए तो फिर मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।